वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स मेड इजी। आज की वीडियो आपके लिए कुछ खास रहने वाली है क्योंकि मैं आपके लिए लेके आई हूँ एमएस वर्ड एमसीक्यूज पार्ट 2। पार्ट 1 मेरा ऑलरेडी आ चुका है, प्लेलिस्ट में जाके आप ग्रो थ्रू कर सकते हैं उस पार्ट्स को, राइट। अब जो है आज जो है मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एमएस वर्ड के ऊपर जो आपका ए पार्ट है उसका टॉपिक जो है टॉपिक नंबर 1 और 2 में ऑलरेडी कवर करवा चुकी हूँ। ये आपका टॉपिक नंबर 3 और टॉपिक नंबर 4 रहने वाला है। टॉपिक नंबर 3 में आप पढ़ोगे पैराग्राफ फॉर्मेटिंग क्या है, अलाइनमेंट, स्पेसिंग, इंडेंटेशन होती है। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में हम क्या करते हैं, पैराग्राफ की अलाइनमेंट देनी, स्पेसिंग देनी, इंडेंटेशन करनी है उसकी, ठीक है। आगे पेज सेटअप, पेज सेटअप कैसे करते हैं, मार्जिन सेट करते हैं, उसका ओरिएंटेशन सेट करते हैं और पेज का साइज देते हैं। ये क्वेश्चन आंसर आप देखोगे, एमसीक्यूज इनके ऊपर आप देखोगे। इनमें से कुछ क्वेश्चन जो है मेरे वो पीवाईक्यूज भी रहने वाले हैं, ठीक है। और ये आपको ये वीडियो जो है, ये कंटेंट जो मैंने बनाया है ये बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। Question number 26. Which alignment option is in MS Word aligns the text evenly between both the left and right margins? कौन सा अलाइनमेंट ऑप्शन है जो लेफ्ट और राइट दोनों तरफ ही बिल्कुल ही ठीक ठीक मार्जिन छोड़ता है, ठीक है। मतलब बिल्कुल ही राइट मार्जिन छोड़ता है, दोनों में सेम सेम मार्जिन छोड़ता है, बैलेंस बना के चलता है। देखो किसी ने कमेंट बॉक्स में कमेंट किया था कि अब हिंदी में भी लेके आओ, टेक्स्ट जो है वो हिंदी में भी लिखा है। देखो मैंने टेक्स्ट हिंदी में भी लिखा है ताकि आपको समझ में आए, आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल हो सके, ओके, राइट। देखो एमएस वर्ड में कौन सा अलाइनमेंट विकल्प टेक्स्ट को बाएं और दाएं दोनों मार्जिन के बीच समान रूप से संरेखित अलाइन करता है? ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए है लेफ्ट, ऑप्शन बी है सेंटर, ऑप्शन सी है राइट, ऑप्शन डी है जस्टिफाई। तो आपका आंसर रहेगा जस्टिफाई। वो कौन सी अलाइनमेंट है, वो कौन सी अलाइनमेंट है, ना वो लेफ्ट साइड पे होती है, ना वो राइट साइड पे होती है, ना वो सेंटर होती है, उसको बोलते हैं जस्टिफाई। जस्टिफाई अलाइनमेंट उसको बोला जाता है। जस्टिफाई का मीन्स क्या होता है, बिल्कुल प्रॉपर स्पेस छोड़ी जाती है, लेफ्ट साइड से भी, राइट साइड से भी, सेंटर से भी, ठीक है। बिल्कुल प्रॉपर स्पेस जो है वो लेफ्ट और राइट डायरेक्शन से छोड़ी जाती है। और इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस जे के साथ जस्टिफाई किया जाता है। Question number 27. What is the keyboard shortcut to center align text in a paragraph? किस पैराग्राफ में टेक्स्ट को बीच में करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? शॉर्टकट की आपने बतानी है कि आपका जो टेक्स्ट है वो सेंटर में आ जाए, जो आपने लिखा हुआ है उसकी अलाइनमेंट कैसे आ जाए, सेंटर में आ जाए। उसके लिए शॉर्टकट की कौन सी होगी? ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस एल, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस आर, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस ई और ऑप्शन डी है कंट्रोल प्लस जे। तो आपका आंसर रहेगा कंट्रोल प्लस ई। सेंटर के लिए हम जो है सी नहीं लिखते हैं, सी किसका सिंबल है, कॉपी करने का, ठीक है। सी कंट्रोल प्लस सी से हम क्या करते हैं, कॉपी करते हैं टेक्स्ट को। और सेंटर के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ई। कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर सी फॉर सेंटर है तो इसकी शॉर्टकट की भी सी से बनेगी, नहीं बनेगी, इसकी शॉर्टकट की बनेगी ई से, ठीक है। और आपको पता है कि जो अलाइनमेंट होती है क्या है, जो अलाइनमेंट है वो कितनी तरह की होती है, 4 टाइप्स की होती है, ठीक है। एक होती है लेफ्ट साइड से, एक होती है राइट साइड से, एक होती है सेंटर से और एक होती है जस्टिफाई से, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय डिफॉल्ट हाउ इज टेक्स्ट अलाइन इन अ न्यू एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट? जितने भी न्यू वर्जन है एमएस वर्ड के, उसमें जो है टेक्स्ट की अलाइनमेंट जो होती है वो किस साइड होती है? डिफ़ॉल्ट रूप से एक नए एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट कैसे अलाइन किया जाता है? किस साइड को अलाइन होता है बताओ? वो लेफ्ट साइड होता है, राइट साइड होता है, सेंटर होता है या जस्टिफाई होता है? लेफ्ट, सेंटर, राइट या जस्टिफाई? आपका आंसर रहेगा लेफ्ट साइड से, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप जो कंप्यूटर एमएस वर्ड की जो सेटिंग है वो आपके पैराग्राफ की सेटिंग कैसे करके देती है, लेफ्ट साइड करके देती है। क्वेश्चन नंबर 29. विच टाइप ऑफ इंडेंटेशन इंडेंट्स ऑल लाइन्स इन अ पैराग्राफ एक्सेप्ट द फर्स्ट लाइन? कौन सी इंडेंटेशन है? पहले आपको पता होना चाहिए इंडेंटेशन होता क्या है। इंडेंटेशन होता है कि आपने मान लो कोई भी पैराग्राफ लिखना स्टार्ट किया है, सपोज करो ये पैराग्राफ है, ठीक है, उसके आगे थोड़ी सी स्पेस छोड़ना, राइट। मैं एक पैराग्राफ लिख रही हूँ जिसमें मैं लिखूंगी JOIT,
ये पेज है मेरा, मैंने पैराग्राफ स्टार्ट करना है, तो मैं क्या करूँगी, कुछ पेज छोड़ूंगी ना, पहले यहाँ लिखूँगी JOAIT, ठीक है, एग्ज़ाम, कुछ भी लिखूँगी आगे, फिर नेक्स्ट लाइन यहाँ से शुरू करूँगी, यहाँ से लिखना शुरू करूँगी, मैं जो भी लिखूँगी मैं यहाँ से, जो फर्स्ट लाइन है वहाँ कुछ पेज छोड़ूंगी और जो लास्ट लाइन है वहाँ पे कुछ पेज छोड़ी जाती है, उसको इंडेंटेशन बोला जाता है, ठीक है। अब ये क्या बोल रहे हैं, विच टाइप ऑफ इंडेंटेशन इंडेंट्स ऑल लाइन्स इन ए पैराग्राफ एक्सेप्ट द फर्स्ट लाइन, कहते फर्स्ट लाइन को छोड़ के बाकी लाइन्स में स्पेस देती है, ये स्पेसिंग का काम करती है, हिला देती है सारी लाइंस को। देखो इसका हिंदी में देखो, किस प्रकार का इंडेंटेशन पहली लाइन को छोड़कर पैराग्राफ की बाकी सभी लाइनों को आगे खिसका देता है। ये क्या करता है, पहली लाइन को छोड़ देगा, जितना मार्जिन है वैसे ही है, बाकी लाइंस क्या है, आगे 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 होती जाएंगी, ठीक है। उस इंडेंटेशन को क्या बोला जाता है, जिसमें पहली लाइन को छोड़ दिया जाता है। फर्स्ट लाइन इंडेंटेशन, लेफ्ट इंडेंट बोलते हैं, हैंगिंग इंडेंट बोलते हैं, या राइट इंडेंट बोलते हैं। तो आपका आंसर आएगा हैंगिंग इंडेंट, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, राइट। इसको हम क्या बोलते हैं, हैंगिंग इंडेंटेशन। क्वेश्चन नंबर 30, विच पेज ओरिएंटेशन मेक्स द पेज टॉलर देन इट्स वाइड। अब ओरिएंटेशन क्या होती है, ये पेज है, ओरिएंटेशन मीन्स होता है आपके पेज की लेआउट कैसे आई। लेआउट, आप क्या चाहते हो, आपका पेज ऐसे चौड़ाई में आए या आपका पेज ऐसे लंबाई में आए, दो तरह की आपकी लेआउट होती है। ओरिएंटेशन दो तरह की होती है, जो चौड़ाई में आता है उसको हम बोलते हैं लैंडस्केप। क्या हम बोलते हैं, लैंडस्केप। अभी जो मैंने लिया हुआ है ये भी क्या है, लैंडस्केप स्टाइल है। और पोर्ट्रेट क्या होता है आपका, जो आपने A4 शीट्स देखी है ना, प्रिंट आउट जो निकलता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं पोर्ट्रेट लेआउट, ओरिएंटेशन पेज की, ठीक है। लैंडस्केप क्या होती है, वाइड ज़्यादा होती है, वाइड मीन विड्थ में ज़्यादा होती है, चौड़ाई में ज़्यादा होती है। और पोर्ट्रेट क्या होती है, लेंथ में ज़्यादा होती है, लेंथ मीन्स लंबाई में ज़्यादा होती है, ठीक है। अब ये बोल रहे कौन सा पेज ओरिएंटेशन पेज को चौड़ाई से अधिक लंबा बनाता है, चौड़ाई में कौन सा बनाता है बताओ, लैंडस्केप। लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, लेटर या मार्जिन, लेटर और मार्जिन तो कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या आंसर आएगा आपका, पोर्ट्रेट। और मैंने आपको बताया है, राइट। एक सेकेंड, विच पेज ओरिएंटेशन मेक्स द पेज टॉलर देन इट इज़ ए वाइड, पेज को चौड़ाई से अधिक लंबा बना देता है, चौड़ाई से मतलब ये वाली चौड़ाई से अधिक लंबा बना देता है। तो इसका क्या आएगा, क्या आना है आपका, लैंडस्केप आना है, सॉरी, ठीक है। इसका आंसर क्या है, बाई मिस्टेक ये पोर्ट्रेट लगा हुआ है, तो इसका आंसर क्या आना है, लैंडस्केप आएगा। आप इसका आंसर लैंडस्केप कर लेना, इसका आंसर पोर्ट्रेट नहीं है, राइट। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज़ द डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग इन मॉडर्न वर्जन्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। कहते बाय डिफ़ॉल्ट लाइन स्पेसिंग का मीन होता है, जैसे मैंने ये देखो ये लिखा है ना, मैं चाहती हूँ इनमें इनमें बाय डिफ़ॉल्ट कितनी स्पेस जगह छोड़ी हुई, इनके बीच में कितनी जगह स्पेस जो है वो छोड़ी गई है। बाय डिफ़ॉल्ट मैं कुछ भी सेटिंग नहीं कर रही हूँ, पर बाय डिफ़ॉल्ट जो MS वर्ड है वो कितनी स्पेस छोड़ता है, बाय डिफ़ॉल्ट पहले से सेटिंग होती है ना, कितनी होती है। और किस में पूछा गया, ये मॉडर्न वर्जन्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लाइक 2010 और उसके आगे वाले 11, 12, 13, 14, 19, 16 जो भी है ना, वो सारे। अब हिंदी में क्या लिखा है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के आधुनिक वर्जन्स में डिफ़ॉल्ट लाइन स्पेसिंग दो लाइनों के बीच की दूरी, ठीक है, क्या होती है, बाय डिफ़ॉल्ट क्या सेट की जाती है, 1.0, 1.15, 1.5, 2.0। तो बाय डिफ़ॉल्ट आपकी रहने वाली है 1.15, ये बाय डिफ़ॉल्ट MS वर्ड की सेटिंग होती है। क्वेश्चन नंबर 32 करने से पहले ये कुछ शॉर्टकट कीज़ हैं जो आपने करनी है। Ctrl+N, क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट और टेक्स्ट एडिटिंग फॉर्मेटिंग, ये किस लिए यूज़ किया जाता है, न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए। बिल्कुल ब्लैंक डॉक्यूमेंट आपने क्रिएट करना है, कोई खाली शीट लेनी है तो Ctrl+N यूज़ करोगे। Ctrl+X यूज़ करता है कट सिलेक्टेड टेक्स्ट, जो भी आपने टेक्स्ट सिलेक्ट किया है, मान लो मैंने ये सिलेक्ट किया है, मैं अगर Ctrl+X करूँगी तो इसका मतलब क्या होगा, ये अपनी ओरिजिनल स्पेस से भी कट हो जाएगा और न्यू स्पेस पे आप इसको पेस्ट कर सकते हो जाके, ठीक है, ठीक है। पर ये अपनी जो इसकी ओरिजिनल जगह होगी जहाँ से आपने कॉपी किया होगा वहाँ पे आपको ये नहीं मिलेगा। Ctrl+C, कॉपी सिलेक्टेड टेक्स्ट, ये भी क्या करता है, कॉपी, ये सिर्फ कॉपी करता है, ये ओरिजिनल जहाँ से आपने कॉपी किया है ना वो टेक्स्ट, वहाँ पे उसकी कॉपी एक पड़ी होगी, ये सिर्फ कॉपी करेगा, आपका ओरिजिनल टेक्स्ट ये डिलीट नहीं करेगा। जबकि X क्या करता है, ओरिजिनल आपका टेक्स्ट जो होता है उसको डिलीट कर देता है। आगे Ctrl+V, पेस्ट, कॉपीड और कट टेक्स्ट, जो भी आपने Ctrl+X किया होगा, C किया होगा, टेक्स्ट को V क्या करता है, पेस्ट कर देता है। Ctrl+A,
सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट, आपके डॉक्यूमेंट में जितना भी टेक्स्ट लिखा होगा वो सारे के सारा सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे ये जो पेज है इसके अंदर जितनी भी शॉर्टकट कीज़ हैं, जो भी आपने लिखा हुआ है, अगर मैं कंट्रोल ए प्रेस कर देती हूँ सारे का सारा एक ही बार में सिलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल प्लस बी क्या करता है, अप्लाई और रिमूव बोल्ड फॉर्मेटिंग। अगर आपने बोल्ड अप्लाई करना है तो भी कंट्रोल प्लस बी करोगे, अगर पहले से अप्लाई है उसको हटाना है रिमूव करना है तो फिर से कंट्रोल प्लस बी कर दोगे, है ना, तो बोल्ड हट जाएगा। कंट्रोल प्लस आई इटैलिक के लिए होता है। इसी तरह अगर आपने इटैलिक लगाना है, अपने टेक्स्ट पे इटैलिक बनाना है, उसको अप्लाई करना है तो हम कंट्रोल प्लस आई करेंगे। अगर हटाना है लगे लगाए को तो हम फिर से हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस आई पे क्लिक करेंगे, एक बार फिर से वो रिमूव हो जाएगा। ऐसे कंट्रोल प्लस यू है, यू मीन्स अंडरलाइन टेक्स्ट। आपने कुछ भी लिखा है उसको अंडरलाइन करना है अपनी हेडिंग्स को, उसके लिए हम कंट्रोल प्लस यू यूज़ करते हैं, अप्लाई के लिए भी और रिमूव के लिए भी। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस ओ, ओपन एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। आपने कोई पेज पहले से बना के रखा है, कोई भी वर्ड की फाइल पहले से बनाई है, उसको ओपन करना है तो हम कंट्रोल प्लस ओ शॉर्टकट की यूज़ करते हैं। कंट्रोल प्लस एस जो है, सेव द करंट डॉक्यूमेंट, जो आपने अभी बना रहे हो डॉक्यूमेंट जिस पे काम चला हुआ उसको सेव करना है तो कंट्रोल प्लस एस यूज़ करते हैं। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, क्लोज द करंट डॉक्यूमेंट। आपने करंट डॉक्यूमेंट को क्लोज करना है, ठीक है, एमएस वर्ड को क्लोज करना है तो हम कंट्रोल प्लस डब्ल्यू यूज़ करते हैं, डब्ल्यू यूज़ करते हैं, याद रखना। कंट्रोल प्लस जेड, अनडू द लास्ट एक्शन। लास्ट एक्शन को फिर से करवाना है तो क्या होगा, कंट्रोल प्लस जेड यूज़ करते हैं। और रीडू के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, वाई। रीडू द लास्ट अनडन एक्शन, जो आपने नहीं करवाया उसको करवाना है, उसके लिए हम क्या करते हैं, रीडू यूज़ करते हैं, कंट्रोल प्लस वाई यूज़ करते हैं। कंट्रोल प्लस एफ क्या करता है, ओपन द नेविगेशन पेन टू द सर्च टेक्स्ट, फाइंड करने के लिए, ठीक है। फाइंड, आपने कोई टेक्स्ट फाइंड करना है, कोई भी कैरेक्टर फाइंड करना है, टेक्स्ट फाइंड करना है, उसके लिए क्या करोगे, कंट्रोल प्लस एफ, तो क्या है, फाइंड डायलॉग बॉक्स जो है वो ओपन हो जाएगा। कंट्रोल प्लस एच क्या करता है, फाइंड एंड रिप्लेस, फाइंड के साथ रिप्लेस डायलॉग बॉक्स को ओपन करता है। कंट्रोल प्लस पी क्या करता है, प्रिंट द डॉक्यूमेंट और ओपन प्रिंट प्रीव्यू। अपने प्रिंट करवाना है तो प्रिंट के लिए कमांड क्या होती है, कंट्रोल प्लस पी, ठीक है। उसमें जो आपने डॉक्यूमेंट बनाया है पहले उसका प्रीव्यू शो होगा, कैसे दिख रहा है आपको, कोई सेटिंग चेंज करनी आप कर सकते हो, ठीक है, या फिर सीधा डायरेक्ट प्रिंट करवा सकते हो। ये शॉर्टकट कीज़ जो है, हॉट कीज़ जिनको बोला जाता है, इनको रिमेंबर कर लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 32, विच कीबोर्ड शॉर्टकट इज़ यूज टू इंक्रीज द लेफ्ट इंडेंट ऑफ अ पैराग्राफ। किस पैराग्राफ के बाएं इंडेंट को बढ़ाने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। सपोज करो ये कोई टेक्स्ट है, मैंने लिखा है, ठीक है, मैंने इसका मार्जिन दिया है, लेफ़्ट साइड से कितना है, राइट साइड से कितना है, अप से कितना है, बॉटम से कितना है, सारा दे दिया मैंने। फिर ये बोल रहे हैं कि मैंने लेफ़्ट साइड का थोड़ा और बढ़ाना है मैंने इसको, ठीक है। तो उसके लिए स्पेशल कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट कीज़ कौन सी यूज़ करोगे आप, कंट्रोल प्लस एम, कंट्रोल प्लस आई, कंट्रोल प्लस टी, कंट्रोल प्लस एन। तो उसके लिए आप यूज़ करोगे कंट्रोल प्लस एम, ठीक है। और इसकी एक एग्जाम्पल होती है, जैसे मान लो बुक को आपने वाइंड करवाया होगा ना, है ना, जैसे स्पाइरल बाइंडिंग करवाते हैं, ऐसे करके करवाते हैं ना बुक की वाइंडिंग, उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा स्पेस छोड़ते हैं ना आगे से, है ना, छोड़ते हैं ना आगे से कि आपका टेक्स्ट इस स्पाइरल के अंदर ना चला जाए, मिस ना हो जाए, तो लेफ्ट साइड से ज़्यादा आपको जगह छोड़ी जाती है, ज़्यादा स्पेस छोड़ी जाती है, तो उसको लेफ्ट इंडेंटेशन बोला जाता है, ठीक है। और वो किससे होती है, कंट्रोल प्लस एम के साथ। क्वेश्चन नंबर 33, विच शॉर्टकट की इज यूज टू सेट द लाइन स्पेसिंग टू डबल 2.0। इन दोनों के बीच में मैंने लाइन स्पेसिंग जो है डबल देनी है, टू, डबल मीन्स 2.0 देनी है, तो कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करूँगी, कंट्रोल प्लस 1, कंट्रोल प्लस 2, कंट्रोल प्लस 5, कंट्रोल प्लस 0। उसके लिए मैं यूज़ करूँगी कंट्रोल प्लस 2 मीन्स डबल, ठीक है। पैराग्राफ को चुनकर कंट्रोल प्लस 2 दबाने से लाइनों के बीच डबल स्पेस आ जाता है, कंट्रोल प्लस 1 से सिंगल स्पेस आता है और कंट्रोल प्लस 5 से 1.5 स्पेस होता है, राइट। क्वेश्चन नंबर 34, विच टैब इन MS वर्ड कंटेन्स द ऑप्शंस टू चेंज पेज मार्जिन, ओरिएंटेशन एंड साइज। पेज MS वर्ड में पेज मार्जिन, ओरिएंटेशन और साइज बदलने के विकल्प किस टैब में होते हैं। आपने अपने पेज का मार्जिन सेट करना, ओरिएंटेशन सेट करनी है, साइज सेट करना है, तो कौन से मेन्यू में आप जाओगे। ऑप्शन ए होम मेन्यू, ऑप्शन बी है इंसर्ट मेन्यू, ऑप्शन सी है लेआउट मेन्यू, ऑप्शन डी है व्यू मेन्यू। तो आप उसमें किस में जाओगे, आप जाओगे ऑप्शन नंबर सी, लेआउट मेन्यू में जाओगे। पेज का ढांचा या बनावट सेट करने के सभी विकल्प, जैसे मार्जिन, पेज का ओरिएंटेशन चेंज करनी है, साइज चेंज करना है, जिनको आप लेआउट बोलते हैं ना,
तो या ये पेज लेआउट टैब के पेज सेटअप ग्रुप में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? आप लेआउट में जाओगे, वहाँ पेज सेटअप, ठीक है, पेज सेटअप का ग्रुप आएगा, उसको क्लिक करोगे, उसमें सारी आपकी सेटिंग खुल जाएगी पेज के अकॉर्डिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट टू राइट अलाइन टेक्स्ट? अपने टेक्स्ट को आपने राइट अलाइन करना है, आपने सेंटर कर दिया, सेंटर करने के लिए हम कंट्रोल+E प्रेस करते हैं, और लेफ्ट के लिए हम कंट्रोल+L, ठीक है, प्रेस करते हैं। अब राइट के लिए हम क्या की प्रेस करते हैं बताओ? शॉर्टकट की कौन सी होती है? कंट्रोल+R, कंट्रोल+T, E के साथ या L के साथ? तो आपका आंसर रहेगा कंट्रोल+R। R मीन्स राइट मार्जिन, राइट अलाइन। क्वेश्चन नंबर 36, विच शॉर्टकट की रिमूव्स ऑल पैराग्राफ फॉर्मेटिंग एंड रीसेट्स इट टू द डिफॉल्ट स्टाइल? आपने अपने पैराग्राफ के ऊपर जो भी स्टाइलिंग करी है, जो भी फॉर्मेटिंग दी है, आपने उसका फॉन्ट साइज चेंज किया है, कलर चेंज किया है, मार्जिन दिया है, आप चाहते हो कि ये सारा का सारा हट जाए, पेज आपका क्या हो जाए, पैराग्राफ रीसेट हो जाए, जैसे मतलब पहले जैसा सिंपल था ना वैसे हो जाए, तो कौन सी शॉर्टकट की आप यूज़ करते हो? कौन सी शॉर्टकट की पैराग्राफ की सभी फॉर्मेटिंग को हटाकर उसे डिफ़ॉल्ट स्टाइल में रीसेट कर देती है? कंट्रोल+Q, कंट्रोल+P, कंट्रोल+Spacebar, कंट्रोल+Shift+N। तो इसका आंसर रहने वाला है कंट्रोल+Q, ठीक है। कंट्रोल+Q का उपयोग पैराग्राफ फॉर्मेटिंग जैसे इंडेंट, अतिरिक्त स्पेसिंग को पूरी तरह साफ करने के लिए किया जाता है, जबकि कंट्रोल+Spacebar कैरेक्टर फॉर्मेटिंग जैसे बोल्ड, इप्सिलॉन हटाता है। अब अगर आप कंट्रोल+Q करते हो तो आपने जो भी इनके बीच में स्पेसिंग दी होगी, ठीक है, जो भी आगे स्पेसिंग दी होगी, पैराग्राफ लाइंस में स्पेसिंग दी होगी, वो सारी हट जाएगी। लेकिन अगर आप फॉर्मेटिंग हटाना चाहते हो, इसका फॉन्ट स्टाइल साइज हटाना चाहते हो, तो आप कंट्रोल+Spacebar डालोगे। क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टैंडर्ड पेपर साइज ऑप्शन इन MS वर्ड? निम्नलिखित में से कौन सा MS वर्ड में एक मानक पेपर साइज का विकल्प है? ठीक है, स्टैंडर्ड पेज साइज कौन सा माना गया है MS वर्ड में? पोर्ट्रेट स्टाइल, लैंडस्केप, लेटर या गटर? तो इसमें जो है लेटर माना गया। स्टैंडर्ड पेज स्टाइल कौन सा है? इसमें लेटर माना गया है। और लेटर का इसकी विड्थ और लेंथ कितनी होती है? 8.5 इंच और 11 इंच बाय डिफॉल्ट। क्वेश्चन नंबर 38, इफ टेक्स्ट इज लेफ्ट अलाइंड हाउ डज द राइट साइड ऑफ द पैराग्राफ अपीयर? अगर आपका टेक्स्ट लेफ्ट साइड पे ज़्यादा है तो राइट साइड पे कैसे शो करेगा वो, फिर बताओ। स्ट्रेट एंड इवन होगा, अनइवन और जैक्ड होगा, सेंटर्ड होगा, अलाइन टू द राइट होगा? आपका टेक्स्ट होगा अनइवन होगा और जैक्ड होगा। किस साइड से? राइट साइड से। क्यों? क्योंकि लेफ्ट साइड तो बिल्कुल सही होगी आपकी, क्योंकि लेफ्ट मार्जिन आपने किया होगा ना, इसलिए। तो राइट साइड से आपका पैराग्राफ कैसे होगा? खराब होगा, अनइवन होगा, मतलब कहीं से लाइन छोटी बड़ी होंगी, ऊपर नीचे होंगी, राइट। लेफ्ट अलाइनमेंट में टेक्स्ट बाईं तरफ से बिल्कुल सीधा होता है, लेकिन दाईं तरफ से लाइनें छोटी बड़ी होने के कारण असमान मतलब जैक्ड, ऊपर नीचे दिखाई देती हैं। क्वेश्चन नंबर 39, विच पेज ओरिएंटेशन मेक्स द पेज वाइडर देन इट इज ए टॉल? कौन सा पेज ओरिएंटेशन पेज को लंबाई से अधिक चौड़ाई बनाता है? पेज आपको लंबाई में नहीं चाहिए, आपको पेज चौड़ाई में चाहिए। कौन सी ओरिएंटेशन है ये? पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, लेटर या मार्जिन? तो वो आपकी रहेगी लैंडस्केप, ठीक है। उसको क्या बोला जाता है? लैंडस्केप बोला जाता है। लैंडस्केप चौड़ाई में ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 40, टू ओपन द पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स फॉर एडवांस फॉर्मेटिंग विच एक्शन कैन यू टेक? एडवांस फॉर्मेटिंग के लिए पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए आप क्या कर सकते हैं? पैराग्राफ की सेटिंग करनी है अपने पूरी की पूरी, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या ओपन करोगे? क्लिक द डायलॉग बॉक्स लॉन्चर इन द पैराग्राफ ग्रुप ऑन द होम टैब, प्रेस Ctrl+F, डबल क्लिक द टेक्स्ट, प्रेस Ctrl+S। तो इसके लिए हम करेंगे ऑप्शन नंबर ए। क्या करेंगे? पहले होम टैब के अंदर हम जाएंगे, उसमें पैराग्राफ ग्रुप होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो पैराग्राफ की पूरी सेटिंग जो है वो खुल जाएगी। होम टैब में पैराग्राफ ग्रुप के नीचे दाएं कोने में एक छोटा सा तीर का निशान होता है, ऐसे बनाता है ना, उसके नीचे यहाँ एरो बनाता है, ठीक है। इसको क्लिक करेंगे तो पैराग्राफ की पूरी सेटिंग खुल जाएगी। आपने पैराग्राफ में कितनी स्पेसिंग देनी है, कितनी इंडेंटेशन देनी है, आपने लाइन ब्रेक करनी है, पेज ब्रेक करना है, सॉरी, है ना, कैसे करना है, ये सारी की सारी सेटिंग वहाँ पे शो हो जाएगी। आप अपने अकॉर्डिंग वो सेटिंग फिल कर सकते हो। उस
एक बहुत छोटा तीर का निशान होता है जिसे डायलॉग बॉक्स लॉन्चर कहते हैं। इस पर क्लिक करने से पैराग्राफ की विस्तृत सेटिंग्स खुल जाती है, ठीक है, ओपन हो जाएगा पूरे का पूरा डायलॉग बॉक्स जो है। क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट टू जस्टिफाई अलाइन टेक्स्ट। मैंने आपको बताया था अगर अपन जस्टिफाई करना है टेक्स्ट को, उसके लिए शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+L E J R। तो आपका आंसर रहेगा सी, J, Ctrl+J, J मीन जस्टिफाई। 42, what is the default margin size on all the sides in a standard MS Words document। में आपका बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन कितना आता है जब आप पेज ओपन करते हो ना, आपने कोई सेटिंग नहीं करी है, अपने आप से सेटिंग है पहले से, तो बताओ हर तरफ से कितना मार्जिन, कितनी स्पेस छोड़ी जाती है, ठीक है, 0.5 इंच, 1 इंच, 1.5 इंचेस, 2 इंचेस। तो आपका आंसर रहेगा 1 इंच। बाय डिफ़ॉल्ट 1 इंच क्या है, पेज मार्जिन छोड़ा जाता है सारी तरफ से, लेफ्ट राइट अप बॉटम। क्वेश्चन नंबर 43, विच शॉर्टकट की इज यूज टू अंडू द लास्ट एक्शन यू मेड योर डॉक्यूमेंट। आपने जो डॉक्यूमेंट में लास्ट एक्शन किया है, ठीक है, उसके लिए कौन सी की यूज की जाती है, Ctrl+Y, Ctrl+X, Ctrl+Z, Ctrl+U। यदि Ctrl+Z होती है हमें बताए, ठीक है, अंडू करने के लिए Ctrl+Z होती है और रीडू करने के लिए Ctrl+ क्या लिखते हैं, Y लिखते हैं हम। यदि आपसे काम करते समय कोई गलती हो जाए तो एक कदम पीछे जाने मतलब अंडू के लिए Ctrl+Z दबाया जाता है, प्रेस किया जाता है, राइट। 44, पैराग्राफ स्पेसिंग रेफर्स टू द स्पेस बिफोर एंड आफ्टर अ पैराग्राफ। ठीक है, ये बोल रहे हैं कि पैराग्राफ स्पेसिंग का मतलब क्या होता है कि पैराग्राफ जब शुरू होता है उसके आगे स्पेस, जब पैराग्राफ खत्म होता है उसके पीछे की स्पेस। इन विच टैब ऑन द रिबन इज द पैराग्राफ ग्रुप प्राइमरली फाउंड। आप पैराग्राफ की सेटिंग करनी है तो पैराग्राफ का ऑप्शन जो है किस मेन्यू में आता है, डॉक्यूमेंट में आपके द्वारा किए गए पिछले कार्य को, अच्छा ये गलत क्वेश्चन आ गया बेटा ये, ठीक है, तो पैराग्राफ ग्रुप जो है प्राइमरी, पैराग्राफ ग्रुप जो है, पैराग्राफ की सेटिंग करने के लिए जो पैराग्राफ ग्रुप जो है वो किस मेन्यू में आता है बताओ, इंसर्ट में, होम में, व्यू में या रेफरेंसेस में। तो इसका आंसर आएगा होम टैब में। आप होम टैब में, होम मेन्यू में पैराग्राफ ढूंढ सकते हो, पैराग्राफ की सेटिंग अपने आप ओपन हो जाएगी, ठीक है। अक्षरों और पैराग्राफ की बेसिक फॉर्मेटिंग से जुड़े अधिकांश टूल्स होम टैब में ही स्थित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, इफ यू वांट only the very first line of the paragraph to be indented, which marker should you drag on the rule। यदि आप पैराग्राफ की केवल पहली लाइन को आगे खिसकाना चाहते हैं तो रूलर बार पर किस मार्कर को खींचना होगा, ड्रैग करना होगा। आप चाहते हैं कि मेरा जो है ना, मैं ये वाली लाइन जो है, ये जो क्वेश्चन लिखा है थोड़ा सा खिसका के मैं इसको आगे कर दूँ, यहाँ से शुरू हो, सिर्फ इसी का हो, बाकी सारी लाइन्स ऐसे की ऐसे रहें, ठीक है। तो मैं कौन से टूल का इस्तेमाल करूँगी, लेफ्ट इंडेंट मार्कर, हैंगिंग इंडेंट मार्कर, फर्स्ट लाइन इंडेंट मार्कर या राइट इंडेंट मार्कर। तो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, इसको बोलते हैं फर्स्ट लाइन इंडेंट मार्कर, क्योंकि हमने फर्स्ट लाइन ही चेंज करनी है, बस क्या करना है, फर्स्ट लाइन ही चेंज करनी है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट लाइन इंडेंटेशन। हॉरिजॉन्टल रूल पर बने ऊपर वाले छोटे त्रिकोण को फर्स्ट लाइन इंडेंट मार्कर कहा जाता है, जो सिर्फ पहली लाइन की दूरी तय करता है, सिर्फ पहली लाइन को ही चेंज करेगा। क्वेश्चन नंबर 46, विच कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज टू मेक सिलेक्टेड टेक्स्ट बोल्ड। आपने जो अपने टेक्स्ट को बोल्ड करना है, सिलेक्ट किया वो टेक्स्ट जो है उसको बोल्ड करना है, तो कौन सी शॉर्टकट की यूज़ की जाती है, Ctrl+B-I-U-V। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं B, Ctrl+B, B मीन्स बोल्ड। 47, विच टूल इज यूज टू क्विकली कॉपी पैराग्राफ फॉर्मेटिंग लाइक लाइन स्पेसिंग इंडेंट्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द टेक्स्ट टू अदर। टेक्स्ट के एक हिस्से से पैराग्राफ फॉर्मेटिंग जैसे लाइन स्पेसिंग इंडेंट को कॉपी करके दूसरे पर तुरंत लागू करने के लिए किस टूल का उपयोग किया जाता है, ठीक है। आप चाहते हैं कि आपने, सपोज करो मैंने यहाँ कुछ लिखा है, मैं चाहती हूँ कि इसके ये लिखने का जो स्टाइल है वो नहीं, इनके बीच की जो स्पेसिंग है वो, ठीक है, वो और लाइन स्पेसिंग और जो स्टार्टिंग की स्पेसिंग है, लास्ट की स्पेसिंग जो है वो कॉपी हो जाए, सिर्फ वही कॉपी हो, बाकी कुछ ना कॉपी हो और दूसरे पे अप्लाई हो जाए पेस्ट करके, ठीक है। तो कौन सी शॉर्टकट की है, या कौन सा ऑप्शन है जो हम टूल जो है जो यूज़ करते हैं, पेस्ट, फॉर्मेट पेंटर, फॉन्ट कलर, स्टाइल। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं फॉर्मेट पेंटर।
आइए एक्सप्लेनेशन रीड करते हैं इसकी। फॉर्मेट पेंटर एक ब्रश जैसा दिखने वाला टूल है जो टेक्स्ट की लिखावट को कॉपी नहीं करता बल्कि केवल उसकी डिज़ाइन या फॉर्मेटिंग को कॉपी करके दूसरी जगह पेंट कर देता है। ये क्या करता है, जो आपने टेक्स्ट लिखा है, किस में लिखा है, रोमन में लिखा है, कैलिबरी में लिखा है, उसको नहीं कॉपी करेगा ये, ठीक है। जो टेक्स्ट के ऊपर आपने जो फॉर्मेटिंग, उसका डिज़ाइन फॉर्मेटिंग जो अप्लाई की होगी वो सारा कॉपी करके दूसरे पे अप्लाई कर देगा, राइट। उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, फॉर्मेट पेंटर। क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन फॉर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट्स इन रीसेंट वर्जन्स वर्ल्ड 2007 एंड न्यूअर। वर्ड 2007 और उसके आगे वाले जितने भी नए वर्जन है उसके लिए फाइल का क्या एक्सटेंशन लिखी जाती है, कौन सी एक्सटेंशन हम यूज़ करते हैं। नए वर्जन्स वर्ड 2007 और उसके बाद में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, डॉक, डॉक्स, टेक्स्ट, पीडीएफ। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्स, ठीक है। और 2007 से पहले वाले का क्या है, डॉक है। ये 2007 से पहले वाले हैं सारे के सारे, उसमें डॉक यूज़ किया था। डॉक मीन्स डॉक्यूमेंट, और डॉक एक्स मीन क्या होता है, इसका एक्सटेंडेड वर्जन होता है, और एक्स का मीन होता है एक्सएमएल, राइट। क्वेश्चन नंबर 49, विच शॉर्टकट की इज यूज टू ओपन द प्रिंट विंडो और प्रिंट प्रीव्यू स्क्रीन। अपने अपने पेज को प्रिंट करवाना है तो कौन सी कमांड दोगे, Ctrl+P, Ctrl+O, Ctrl+N, Ctrl+S। तो आंसर आपके सामने Ctrl+P। Ctrl+P प्रेस करने से आपने जो पेज प्रिंट करवाना है वो उसका प्रिंट प्रीव्यू में वो पेज ओपन हो जाएगा। आप चाहे तो वहाँ जाके इसकी सेटिंग कर सकते हैं, मतलब मार्जिन ऊपर नीचे से कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है, पेज नंबर डाल सकते हैं, ओके। Ctrl+P यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ ए गटर मार्जिन। गटर मार्जिन का मुख्य उद्देश्य क्या है, राइट। टू ऐड एक्स्ट्रा स्पेस ऑन द आउटर एज, टू ऐड एक्स्ट्रा स्पेस ऑन द साइड यूज फॉर बाइंडिंग, टू रिमूव ऑल मार्जिन्स, टू चेंज ओरिएंटेशन। क्या होता है इसका मार्जिन, तो इसका मीन्स होता है टू ऐड एक्स्ट्रा स्पेस, बी ऑप्शन, ऑन द साइड यूज फॉर बाइंडिंग। बाइंडिंग के लिए आपको बुक देते हो, जो स्पाइरल की आपको एग्जाम्पल मैंने दी थी, ठीक है। तो क्या कहते हैं, जिस तरफ से बाइंडिंग होनी है उस तरफ से मार्जिन ज़्यादा, बाइंडिंग के लिए ज़्यादा लिया जाता है, और क्या होता है, बोला जाता है कि टेक्स्ट क्या है इसके आगे लिखा जाए ताकि टेक्स्ट इसके अंदर ना आए, अंदर आके मिस ना हो जाए, ठीक है, इसके अंदर ना चला जाए ताकि आपको बाद में फिर क्या है, मिस ना हो जाए आपका टेक्स्ट लिखा हुआ जो है। तो लेफ्ट साइड से मार्जिन ज़्यादा छोड़ा जाता है। जब किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करके किताब की तरफ बाइंड करवाया जाता है तो बाइंडिंग स्टेपल वाले हिस्से में टेक्स्ट ना छिप जाए, इसके लिए थोड़ा छोड़ा जाने वाला अतिरिक्त स्पेस गटर मार्जिन कहलाता है, ठीक है। इसलिए जो एक्स्ट्रा स्पेस छोड़ी जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, गटर मार्जिन बोला जाता है उसको, राइट। आई होप यू लाइक माई कंटेंट, ठीक। और आपके पेपर में ये बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है, जो भी कंटेंट मैं आपके लिए लेके आ रही हूँ, जो भी MCQs, इस सीरीज़ जो मैं लेके आ रही हूँ, ठीक है। तो ये सीरीज़ देखना मत भूलना, देखते ही रहिएगा, ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू सो